नमस्कार दर्शकों, मैं मधु आप सभी का हलचल प्लस टीवी के इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है हिमतरु प्रकाशन के संपादक किशन श्रीमान जी। जी नमस्कार। आइए हम इनसे जानते हैं हिमतरु के सफर के बारे में। हिमतरु के बारे में जी बताइए, क्या ये एक संस्था है या इसके माध्यम से आप किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, हिमतरु प्रकाशन समिति एक संस्था है जिसमें हम विविध जो गतिविधियां हैं उसको सुचारू किए हुए हैं। जैसे समाज सेवा से जो कार्य हैं उसको, जो हमारा विशेष जो इसमें कार्य रहता है वो प्रकाशन का है। जैसे लोगों की पुस्तकें प्रकाशित करना, वो किसी भी विधाओं में हो, साहित्यिक पुस्तकें हो या संस्कृति से संबंध जो पुस्तकें हो, या व्यक्ति विशेष जो पर्सनैलिटीज़ है उनको लेकर, उनके जीवन को लेकर जो पुस्तकें हो। लेकिन जो विशेष है वो हिमतरु मासिक पत्रिका है, जिसका जो प्रकाशन हमने 2004 से आरंभ किया है तथा RNI से ये पंजीकृत भी है। जी आपने प्रकाशन की बात की, तो वर्तमान में परिस्थितियां क्या है? देखिए जी, कुल्लू एक पहाड़ी जो भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है और यहाँ जो हमारे संसाधन है वो भी सीमित है। बावजूद इसके हमने वर्ष 2004 से आज तक इसका जो प्रकाशन है वो नियमित रखा हुआ है। पहले इसका जो पंजीकरण था वो हमने त्रैमासिक किया हुआ था, लेकिन 2-3 वर्ष के प्रकाशन के वर्ष के उपरांत हमने इसको मासिक प्रकाशित करना शुरू किया है और निरंतर हम इसको प्रकाशित कर रहे हैं। हालांकि बीच में ऐसा भी दौर आया जब हमारे को प्रकाशन कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ा, जैसे कि अब आप सबको विदित है, कोविड काल आ गया बीच में, छापे खाने बंद थे। इसके दौरान भी लेकिन नई नई जो तकनीकें हैं, सब जानते हैं आज आधुनिक युग है, इंटरनेट का युग है। अब तो ई कॉपी, ई पेपर और ई मैगजीन का ज़माना आ गया है। सभी प्रकाशकों ने इस तकनीक को भी अपनाया, हमने भी इस तकनीक को अपनाया। इसको ई पत्रिका के माध्यम से हमारी जो कोशिश रही कि जो हमारा पाठक वर्ग है हम उन तक इसको पहुंचाते रहे। जी आपने पाठकों की बात की, तो आप ये बताइए कि पाठकों तक शुरू में आप अपनी प्रतियां कैसे पहुंचाते थे? देखिए जी, जब प्रकाशन शुरू हो जाता है और जो भी पत्र पत्रिकाएं पूरे हमारे भारतवर्ष की है, RNI से जो भी रजिस्टर्ड है, उनके लिए जो हमारा जो पोस्टल सर्विसेज है उसकी स्कीम्स है, वेट के हिसाब से, वजन के हिसाब से आप पूरे भारतवर्ष में, वो चाहे दुर्गम क्षेत्र ही क्यों ना हो, बिल्कुल एक रूप, जैसे एक ही जो हमारा शुल्क है, जैसे 25 पैसे हो, 50 पैसे हो, 1 रुपया हो, वो पूरे भारतवर्ष में एक ही दर से जाती है। हमने भी उसी पोस्टर जो पंजीकरण है उस सेवा का हमने लाभ लेते हुए पूरे जो भारतवर्ष में हमारे पाठक है, हमने वहाँ उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है और पाठकों का हमारे को भरपूर सहयोग रहा है। और जो पाठकों की जो हिमतरु के प्रति जो रुचि है वो बेहतर रही हुई है। हम चाहते हैं कि निकट भविष्य में भी जो पाठकों की रुचि है, जो उनका हिमतरु के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जी हिमतरु को लेकर भविष्य में आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए जी, भविष्य की बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि हिमतरु का जो ये वृक्ष हमने जो 2004 में हमने रोपित किया था, इसको हम निरंतर जो उर्वरा प्रदान करते रहेंगे और हम अभी वर्तमान में है, भविष्य में हम नहीं भी होंगे, लेकिन जो हमारे सहयोगी है वो इस वृक्ष को हमेशा से इसकी रख रखाव करते रहें। मैं यही आशा करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी धन्यवाद और हलचल प्लस टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस खास मुलाकात में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।